नमस्कार। आज हम डिजिटल वास्तु बार चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक फाइल हमने बनाई हुई है, डिजिटल वास्तु बार चार्ट, इसका नाम हमने दिया हुआ है। ये फाइल कैसे काम करती है, इस बेस पे एक छोटा सा ट्यूटोरियल ही आप इसको समझ लीजिए। ये हमने बनाया है क्योंकि कुछ लोगों को परचेस करने के बाद परेशानी आ रही थी और इसका कोई वीडियो भी अभी तक हमने नहीं बनाया था, तो इसके रिगार्डिंग हम ये एक वीडियो बना रहे हैं। जिन्होंने परचेस किया है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा और जो नहीं जानते कि अभी तक ये बना हुआ है कि नहीं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फाइल की खासियत क्या है, ये फाइल दूसरे बार चार्ट फाइलों से अलग कैसे है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फाइल अवेलेबल हैं एक्सेल फॉर्मेट में, जो सस्ते भी मिल जाते हैं और कुछ इसी जियोजेब्रा फॉर्मेट में अवेलेबल है। उनसे ये अलग कैसे हुआ? ओके, तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो एक्सेल वाले होते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे और यूज भी किए होंगे, वो फाइल वैसे तो अच्छा है, पर वो अच्छा किनके लिए है? वो अच्छा उनके लिए है जिनके या तो स्क्वायर शेप प्लॉट हो या रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट हो। दूसरा, वो फाइल में कुछ कमियां हैं, वो इरेगुलर शेप कभी निकाल नहीं पाएगा, कभी भी नहीं। और दूसरे चीज में अगर हम आते हैं इस पे कि जियोजेब्रा में भी कई लोगों ने बनाए हुए हैं या अलग अलग उसमें भी बनाए हुए हैं, उसके लिए मैं कहूंगा कि आप जब उन फाइलों को, आप में से कई लोगों ने बनाने के बाद चेक किए होंगे, नहीं मालूम आप लोगों ने चेक किए हैं कि नहीं किए हैं या उसको ही एक्यूरेट मान लिया हो। अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो फाइल जो होते हैं वो एक्यूरेट बार चार्ट के रिजल्ट कभी नहीं देते। आपने अगर चेक किया होगा तो आपको पता चल जाएगा, वो बार चार्ट का रिजल्ट वो एक्यूरेट नहीं देता, भले आपने कैसे भी कर लिया हो उसको। वो ग्रीडिंग अच्छे से कर देगा, शक्ति चक्र उसमें अच्छे से अलाइन हो जाएगा, पर बार चार्ट नहीं होगा, बार चार्ट नहीं होता उसमें। ये मेजर प्रॉब्लम है। तो इसको सोच के हमने शक्ति चक्र 45 देवता वाला कहे चाहे सिंपल शक्ति चक्र के, सिंपल शक्ति चक्र तो हमने फ्री रखा है। 45 देवता के जो शक्ति चक्र हैं उसमें हमने बार चार्ट को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो एक अलग है, ये एक अलग है। आपको पहले उसमें से प्रोसेस करना पड़ेगा, देन आपको इसमें जंप करना पड़ेगा। ये ऐसा है, ऐसे काम करता है, ये अलग है। ये ओनली बार चार्ट है, सिर्फ बार चार्ट। ये इसमें इस फाइल की खासियत ये है कि ये इरेगुलर शेप को एक्यूरेटली निकाल देता है। इरेगुलर शेप, आपके प्लॉट कैसे भी हो उसको वो निकाल देगा, उसके बार चार्ट को एक्यूरेटली निकाल देगा और अच्छे से निकाल देगा। करेक्ट? ये एक फाइल है। अब ये फाइल का यूज कैसे करें? तो इसके लिए आपको एक नक्शा चाहिए जो ग्रिडेड मैप आपके हो, चाहे वो 45 देवता के हो या सिंपल शक्ति चक्र में आपने ग्रिड किया हुआ हो, वो एक ग्रेडेड मैप आपको चाहिए। करेक्ट? अब ग्रिडेड मैप में आपने एक्चुअली ये जो जोन है, इस जोन को आप पकड़ेंगे। 16 जोन में हमने डिवाइड किया हुआ है ना, तो ये 16 जोन को आप देखेंगे, यहाँ पे भी 16 जोन है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ 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 वेस्ट, ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके 16 जोन में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। ये इस ड्राइंग में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें इनके साथ अलाइन करना है। जो समय आपको लगने वाला है बस आपको इसी के साथ आपको प्ले करना है, ठीक है? और जैसे ही आप प्ले करेंगे आपके पास यहां पे वो नंबर्स आते हुए जाएंगे, जोन के नाम लिखे हुए हैं ना, और वो जोन के नंबर्स आपके पास आते हुए जाएंगे जैसे ही आप अलाइन करेंगे। करेक्ट? ये अलाइन किया हुआ आपने देखा है ना। ये मैं और थोड़ा सा दिखा दूं,
अभी रफली समझ लीजिए, ये अलाइन करके हमने रखा हुआ था पहले, अभी मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो जैसे ही ये देखेंगे ना, ये अलाइन किया हुआ, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए आ जाएंगे और ये आपका बार ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। करेक्ट? ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल करके हम देख ही लेते हैं कि प्रैक्टिकल काम कैसे करता है। करेक्ट? ये ड्राइंग को मैं डिलीट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक और एक इरेगुलर शेप का मैं ड्राइंग आपके सामने ले लेता हूं। एग्जाम्पल फाइल है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि नॉर्थ एकदम एक्यूरेट अलाइन हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो आपको भी करना है, पर कोशिश ये कीजिएगा कि नॉर्थ यहाँ पे आ जाए, तो ताकि क्योंकि एडजस्टमेंट में आपको इजी पड़े, और कुछ नहीं, बाकी और कुछ नहीं। ये नहीं भी करेंगे, नॉर्थ आपका यहाँ पे भी रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं एक काम करूंगा कि इसको सेंटर पे, जो नेक्स्ट वर्क मुझे करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट एक्यूरेटली इसके साथ हो जाए, मैच हो जाए, इसको सेट करना है। इसके बाद का स्टेप रहेगा, ये जो जोन्स हैं, इन जोन को सेट करना। करेक्ट? उसको कर लेते हैं। ये नॉर्थ है, देखिए नॉर्थ लिखा हुआ है, ये जोन है नॉर्थ का। जैसे ही हम कर रहे हैं, आपको ये यहाँ पे नॉर्थ में और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आपको कुछ चेंजेस नंबर के नजर आएंगे। यहाँ पे अभी तो नॉर्थ में नजर आएगा आपको, ये मैं टेंटेटिवली कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस चीज को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे कर देता हूं जल्दी जल्दी। ये इरेगुलर शेप प्लॉट है, देख लीजिए पहले आप, इरेगुलर शेप प्लॉट है ना। प्लॉट मीन्स ये एरिया है जिसका हमें बार चार्ट निकालना है। ठीक है, इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। ओके, तो एक रफली मैंने इसको कंप्लीट किया है। ये आपके एरियाज वगैरह सब इसके सामने आ गए हैं, लिखे हुए हैं। अब आप देखेंगे इसका बार ग्राफ भी बनके तैयार है। आपको कुछ नहीं करना है, ये यही जो प्रोसेस है ना, ये छोटा सा प्रोसेस, यही बस टाइम टेकिंग है। थोड़ा सा जो टाइम लगेगा इसी में ही लगने वाला है, बट आपका काम हो जाएगा। एक बार करने के बाद आप फिर चाहे मान लीजिए आपको आगे भी बढ़ाना है या कुछ और भी वो करना है, मान लीजिए इसी चार्ट में आपको रूम के भी आपके बार ग्राफ चाहिए, प्लॉट के भी बार ग्राफ चाहिए, इसके भी चाहिए, तो आप साथ में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब ये बार चार्ट बनके तो तैयार हो गया, पर इन्हें हमें अलाइन करना है। तो स्मॉलेस्ट एरिया, बस एक छोटा सा काम, स्मॉलेस्ट एरिया
जो सबसे छोटा आपको जो भी दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट है या वेस्ट होगा, देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट 33.64 और वेस्ट जो है 34.23, तो नॉर्थ ईस्ट सबसे कम है 33.64, तो यहाँ पे हम उसको टाइप कर देंगे 33.64, एंटर। आ गया, देखा आपने लोअर। और लार्जेस्ट एरिया, जो सबसे बड़ा एरिया है, वो हमें इस बार ग्राफ पे जो नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है, तो वो है 122.92, है ना। तो उसको टाइप कर लेते हैं 122.92 और एंटर कर देते हैं। जैसे ही हम करेंगे हमारे सामने बार ग्राफ तैयार हो गया। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकालने का तरीका वही है, Ctrl+P, और उसके बाद जो छोटे मोटे सेटिंग्स होते हैं आप बाकी पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। पिछले मीन्स आपके जो शक्ति चक्र वाले वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, कई बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है ना। ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था इसके ऊपर कि बार चार्ट कैसे करके हम तैयार करें, और ये जो डिजिटल वास्तु बार चार्ट मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल वीडियो, आप बताइएगा कमेंट में। और जिसको चाहिए वो भी मैं नंबर शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसमें आप चाहे तो कॉल करके व्हाट्सएप करके इसको मंगवा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।